हेलो एवरीवन, आई एम मानसी शर्मा। इस वीडियो में हम डिप्थीरिया कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन। और हमने पहले दो वीडियोस में कवर कर लिया है। टॉक्सिन जो है उसको हम कैसे पता करेंगे, तो एज अ पैथोजेनेसिस इज ड्यू टू डिप्थीरिया टॉक्सिन, मियर आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई डज नॉट कंप्लीट द डायग्नोसिस। तो हमें पहले टॉक्सिन का भी डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब टॉक्सिन का भी पता करना पड़ेगा। सिर्फ बेसिलाई पता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मेन कॉजेटिव एजेंट है, विरुलेंस फैक्टर है, वो टॉक्सिन की वजह से। ठीक है, तो इसका इन वीवो और इन विट्रो दो मेथड्स है। इन वीवो यानी इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो यानी आउटसाइड यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, इन वीवो में एनिमल इनॉकुलेशन करेंगे हम लोग। In vivo demonstration can be done by inoculation of culture broth into the guinea pig. With the advent of other techniques, this method is rarely followed nowadays. गिनिया पिग में हम लोग इनॉकुलेट करके पता कर सकते हैं टॉक्सिन का, लेकिन इसको अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अभी जो यूज़ हो रही है वो है इन विट्रो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। अब ये क्या आता है, ये टाइप का इम्यूनो डिफ्यूजन है इन द जेल डिस्क्राइब्स बाय एलेक ने डिस्क्राइब किया, तो उसके नाम पड़ गया एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ठीक है, 1949 का है ये discovery. The strain isolated and streaked onto a media containing a filter paper soaked with antitoxin. इसमें क्या करेंगे, पहले हमने स्ट्रेन आइसोलेट किया था, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये मीडिया है, ठीक है, इस पर हम लोग जो हमारा स्ट्रेन है उसको स्ट्रीक करेंगे, मतलब फैलाएंगे, और उस पर ऑलरेडी एक फिल्टर पेपर लगा हुआ है जो जिसके अंदर एंटीटॉक्सिन है। इट इज़ अ एंटीटॉक्सिन सोक्ड फिल्टर पेपर। ठीक है, तो स्ट्रेन है वो लगाया और ऑलरेडी उसके ऊपर एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है जिसपे एंटीटॉक्सिन है। अब क्या होगा, इसका ये रहेगा कि अगर वो टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है, डिप्थीरिया में है मतलब अगर, तो टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, और टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन मिलके क्या करेंगे, ऐसे बैंड्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये द स्ट्रेन इज आइसोलेटेड एंड स्ट्रीक ऑन टू अ मीडिया। इफ़ द स्ट्रेन अगर टॉक्सीजेनिक है तो टॉक्सिन लिबरेट करेगा, जो कि डिफ्यूज़ हो जाएगा अगार के अंदर जाके, और वो अपने एंटीटॉक्सिन से मिलेगा, मीट विद एंटीटॉक्सिन टू प्रोड्यूस एन एरो शेप्ड प्रेसिपिटेशन बैंड, और एक एरो शेप्ड का प्रेसिपिटेशन बैंड बनाएगा। ठीक है, एरो शेप्ड का प्रेसिपिटेशन बैंड बनाएगा। अब इसके अलग अलग वो है, तीन चीज़ें हो सकती है। देखो, अगर ये या तो एक क्रॉस ओवर हो सकता है दोनों स्ट्रीक्स का, या फिर सिर्फ स्पर फॉर्मेशन होगा, या फिर फ्यूजन हो जाएगा बैंड्स का। ठीक है, तो अगर क्रॉस ओवर हो रहा है उसका मतलब ये है कि ये अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन्स का है, मतलब हर उसका एक मीनिंग होता है। तो अगर क्रॉस ओवर हो रहा है विथ ईच अदर, इंडिकेट अनरिलेटेड स्ट्रेन्स। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है हमें रिलेटेडनेस भी बता देगा दो स्ट्रेन्स के बीच में, और ये भी बता देगा कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है कि नहीं है। तो क्रॉस ओवर हो रहा है मतलब वो अनरिलेटेड स्ट्रेन है, क्रॉस मतलब नो क्रॉस, मतलब वो रिलेटेड स्ट्रेन्स नहीं है। अगर स्पर फॉर्मेशन हो रहा है थोड़ा बहुत है तो पार्शियली रिलेटेड स्ट्रेन्स है, और अगर कंप्लीट फ्यूजन हो रहा है मतलब कंप्लीटली रिलेटेड स्ट्रेन्स है। ठीक है, तो ये स्पर फॉर्मेशन है मतलब पार्शियली रिलेटेड स्ट्रेन है, फ्यूज विथ ईच अदर है तो इंडिकेट आइडेंटिकल स्ट्रेन। हाँ, ये जो बुक है ये माइक्रोबायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है बाय अपूर्वा शास्त्री। ठीक है, अदर्स इन विट्रो टेस्ट जो है वो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एक एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट तो हो गया, वो हमें को जो है याद रहता है। जो बाकी के टेस्ट है वो है डिटेक्शन ऑफ टॉक्स बाय पीसीआर, डिटेक्शन ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन बाय एलाइसा या फिर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, और एक हो गया साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन सेल लाइन्स। तो एक पीसीआर हो गया, एक एलाइसा हो गया। ठीक है, टॉक्स जीन का डिटेक्शन कर रहे हैं हम लोग पीसीआर से, और डिप्थीरिया टॉक्सिन का हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं बाय एलाइसा। ठीक है, टॉक्स जीन हो गया, डिप्थीरिया टॉक्सिन हो गया, पीसीआर और एलाइसा। अब ये टाइपिंग वगैरह रहती है। एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोर्स क्या है, कैरियर क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है डिसीज़ का। तो सोर्स अपने को पता है कि जो कैरियर्स रहते हैं वही मोर कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है देन केसेस और कैरियर्स का डिफरेंस पता ही है। कैरियर्स मतलब जिनके अंदर वो ऑर्गेनिज्म रहता है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं रहते, वो डिसीज़ ट्रांसमिट करते हैं, और केसेस जिनमें जो सिम्टोमेटिक मैनिफेस्टेशंस रहते हैं दे आर कॉल्ड एज द केसेस। अब बात करते हैं कि कैरियर्स की। कैरियर्स क्या होते हैं, दे मे बी टेम्प्रेरी, परसिस्ट फॉर अ मंथ, और क्रॉनिक कैरियर्स हो सकते हैं जो कि ईयर या उससे ज़्यादा तक रहेंगे। नेजल कैरियर्स आर मोर डेंजरस ड्यू टू फ्रीक्वेंट शेडिंग देन थ्रोट कैरियर्स। इंसिडेंस ऑफ कैरियर रेट्स वेरीज फ्रॉम 0.1 to 5%। ठीक है, नेजल कैरियर्स जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। ट्रांसमिशन अब समझ ही गए होंगे कि कैसे होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगा, क्योंकि क्या है ये बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है, सोर थ्रोट है, तो ऑब्वियसली मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से कॉमन। ठीक है, कफिंग और स्नीजिंग से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएगी बीमारी। रिजर्वायर कौन है, ह्यूमन्स आर द ओनली रिजर्वायर फॉर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी।
एज क्या है, डिप्थीरिया इज कॉमन इन चिल्ड्रन एज 1 to 5 years विद वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन। शिफ्ट हो गया एज का फ्रॉम प्री स्कूल टू स्कूल एज, ठीक है। सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन की वजह से इसके केसेस जो है वो बहुत कम हो चुके हैं। फिर ठीक है, ये पूरा बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, हमें समझ में आ गया कि ये टॉक्सिन की वजह से डिसीज़ हो रही है, तो टॉक्सिन के लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए क्या दे देंगे, उसका उल्टा एंटी टॉक्सिन, ठीक है, विच इज़ एंटी डिप्थीरिक सीरम, और ADS एंटी डिप्थीरिक सीरम एंटी टॉक्सिन है। पैसिव इम्यूनाइजेशन कर देंगे विद एंटी डिप्थीरिक हॉर्स सीरम इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एज इट न्यूट्रलाइजेज द टॉक्सिन। जो टॉक्सिन अगर आएगा भी कभी तो उसको क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देगा एंटी टॉक्सिन। टेस्ट डोज शुड बी गिवन टू चेक फॉर हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि हॉर्स का सीरम है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी शो कर सकती है। तो पहले थोड़ा टेस्ट डोज डाल के देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी हो रही कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो फिर पूरा डोज देंगे। इट इज़ गिवन इधर IM और IV एंड द डोज डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ इलनेस। फिर अर्ली स्टेज में क्या रहता, अर्ली स्टेज होगी तो इतना डोज देना है, और बाद में लेट स्टेज है तो फिर डोज इंक्रीज़ कर देना है। अर्ली स्टेज में कम डोज जाएगा 20 से 40,000 यूनिट्स, और लेट स्टेज में जिसमें बुल नेक भी हो गई तो 80,000 से 1,20,000 यूनिट्स जाएगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन है तो इतना, मतलब धीरे धीरे डोज इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। ह्यूमन एंटीटॉक्सिन थेरेपी इज अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, या फिर एरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंटीबायोटिक प्लेज इज अ माइनर रोल एज इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक हमें कौन सी याद रखनी, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। If given early, less than 6 hours of infection before the toxin release, prevent further release of toxin by killing the bacilli। और ये ट्रीटमेंट में काम आती है क्यूटेनियस डिप्थीरिया के, और ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स में भी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमें देना है जब लेस देन 6 hours ऑफ इन्फेक्शन हो क्यूटेनियस डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हो गई एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग क्या देंगे, वैक्सीन देंगे डिप्थीरिया के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आती हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में डिप्थीरिया वैक्सीन के साथ में पेनिसिलिन G देना है सिंगल डोज, ठीक है। और डिप्थीरिया टॉक्सोइड है विच इज़ यूज फॉर वैक्सीनेशन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसमें टॉक्सिन मतलब जो रहता है उसको फिर टॉक्सोइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें विरुलेंस एब्सेंट रहता है लेकिन एंटीजेनिसिटी प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या वैक्सीन बनाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। एंटी टॉक्सिन प्रोडक्शन इन द बॉडी करेगा जो कि, और ये कितने यूनिट्स देना है, 0.01 यूनिट्स पर ml देना है, ठीक है। फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल रहते हैं। TD रहता है, DPT रहता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन रहता है जिसके अंदर DPT के साथ में हीमोफिलस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्थीरिया वैक्सीन, इसको हम लोग, तो इसके जो डोज है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमको 7 डोज टोटल देना है। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसको 3 देना है, 6, 10 और 14 वीक्स पे। 2 बूस्टर डोज देने हैं DPT के एट 16 to 24 मंथ्स पे, और एक दूसरा 5 ईयर्स पे, और टिटनेस देना है 10 ईयर्स और 16 ईयर्स पे, ठीक है। साइट जो रहेगी DPT अपने को पता है कि IM देना है एंटीरोलेटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे, और स्टोरेज इसका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और ठीक है। डोज 2 लॉफलर यूनिट, और ये एडल्ट डोज जो है वो 2 लॉफलर्स यूनिट है, और बच्चों के अंदर है 25 लॉफलर्स यूनिट। तो ये डिप्थीरिया हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।